नमस्कार दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फेफड़े की एक गंभीर बीमारी से हम आज उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे आप लोगों से, और उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि आप लोगों की ये समस्या ना आए। और इस समय बहुत तेज़ी से बड़े बुजुर्ग बच्चों में सब में बहुत तेज़ी से ये बीमारी जो है फैल रही है, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो होता है वो शुरुआती ही होता है, जैसे कि निमोनिया, इन्फेक्शन या अस्थमक, इस तरह की परेशानी होती है जिसे हम लोग अवॉइड करते हैं या कभी कभी किसी कारणवश दिक्कतें हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो देर ना करते हुए हम बात करते हैं सीओपीडी और दमा पे। दोस्तों, ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। वो बड़े बुजुर्ग बच्चों को नहीं देखता है किसको नहीं है। तो दोस्तों, हम मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम पे ही बात करेंगे, सीओपीडी और दमा पे, जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रही बीमारी है सीओपीडी। इसके बचाव के कारण इत्यादि में हम बात करेंगे आप लोगों से। तो हर साल भारत में एक आंकड़ा आया है दोस्तों कि भारत में हर वर्ष जो होता है 1 करोड़ से ज़्यादा ये बीमारी से लोग पीड़ित हैं। तो आइए इस समस्या का क्या निवारण है, कैसे बचा जा सकता है, उस टॉपिक पे हम लोग बात करें। अगर आप लोग ये सारी चीज़ों से अपने आप में जोड़ लें, अपने दिनचर्या में जोड़ लें, तो आपका स्वास्थ्य और आपका धन दोनों बच सकता है। नहीं तो आपका स्वास्थ्य और आपका धन दोनों ही आपके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर घर में एक बंदा कमाने वाला है तो भी समस्याएं आती हैं, और 10 बंदा है तो भी समस्याएं आती है बीमारी आने के बाद। तो सबसे पहले जाने ये होता क्या है। चूँकि सीओपीडी जो हमारे फेफड़े में जो हवा की थैली होती है, एल्बी पायलाइस उसे कहते हैं, उसमें लंबे समय तक संक्रमण होना, सूजन होना, या सांस की जो नली होती है उसमें सूजन आ जाना, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो सीओपीडी का आम लक्षण होता है। नॉर्मली आपको लगता है कि ब्रोंकाइटिस हल्का सा सांस फूल रहा है, देखते हैं कि वो आम लक्षण होता है सीओपीडी का पहला लक्षण वही। तो फेफड़े में कई प्रकार के रोग का आ जाना, जैसे कि आप दमा, निमोनिया या संक्रमण इत्यादि का होना, ये भी एक उसके लक्षण में इंडिकेट करता है, बताता है। आपके सांस के रास्ते में रुकावट पैदा करना, स्वेलिंग, सूजन के कारण, जिसके कारण आपको सांस लेने में कठिनाई होती है दोस्तों। तो ये जो है ये एक सीओपीडी के लक्षण होते हैं। इससे हम कैसे बचें, क्या करें, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। तो अगर मौसम बदल रहा है तो सबसे पहले आपको धूल, पराग, गंध इत्यादि से बचना है। और लंबे समय तक बलगम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या थकान आपको महसूस हो रहा है, या आपका वजन घट रहा है, तो ये जो सीओपीडी का जो है ये आम लक्षण होता है दोस्तों। इसके लिए आप अपने को बचा सकते हैं, सेहत से रिलेटेड जो भी होता है उससे लक्षण से आप बच सकते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, उस पर हम बात करें, उस टॉपिक पे चर्चा करें। कारण है धूम्रपान की वजह से आपके फेफड़े में सूजन हो जाना, जिसकी वजह से ये समस्याएं आना। फेफड़े में कई गंभीर बीमारी का ये भी मुख्य कारण है, जैसे कि अस्थमा, दमा, इन्फेक्शन, निमोनिया इत्यादि का होना। और सबसे जो बड़ी बात होती है दोस्तों, वो आपके खान पान से ही होता है। क्योंकि आपका खान पान अगर अच्छा नहीं है तो ये समस्याएं आपको आती ही आती हैं दोस्तों। इसके लिए आप कफ, खांसी, जो सर्दी जुकाम होता है उससे भी मुख्य कारण होता है। तो दोस्तों, आगे फेफड़े में अगर कोई भी इस तरह का समस्या है, वो गंभीर बीमारी की तरफ आपको ले जाती है, तो उससे बचाव करें, यही सबसे बड़ी सलाह है। और इसका ये जो सीओपीडी और है दमा, इसका कोई इलाज नहीं, इसका बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। ये बाकी एक्सपर्ट भी बताते हैं, और हमारा भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें भी बताई जाती है कि सीओपीडी का कोई नॉर्मल इलाज नहीं है।
उससे बचाव और उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है पेशेंट को। तो दोस्तों, उसके बचाव के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। खान पान, रहन सहन, अब बाकी चीज़ों को जैसे धूम्रपान वगैरह वो कम करें। धूम्रपान से बचें दोस्तों। सांस लेने वाला व्यायाम करें जिससे आपको ये समस्या ना हो। तनाव को नियंत्रित रखें। सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार उग्र होना, गुस्सा, क्रोध आदि इत्यादि का ये तनाव के कारण होते, तो इससे कम करें दोस्तों, जिससे आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। धूल, धूम्र या किसी तरह का गंध वगैरह से दूर रहें और आप अपने आप को स्वच्छ हवा में ज़्यादा देर तक रखें, जिससे आपको ये समस्या कम से कम हो या ना हो। उसी तरह नियमित रूप से आप व्यायाम करें, योगाभ्यास, ध्यान वगैरह करते रहें, जिससे आपको इससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप अपने खान पान में विशेष ध्यान देना है, जिससे कि आपकी ये समस्या ना आए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन स्वस्थ रहे, तो ये COPD और दमा की बीमारी आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों।